और हर लम्हे में ये भी एक लम्हा है कि परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया कि मैं अपना मुंह खोल के अपने सृष्टिकर्ता को, जिसने हमारी रचना की है, उस पर गर्व कर सकूं, उसकी प्रशंसा कर सकूं और उसकी जय जयकार कर सकूं, और परमेश्वर का वचन अपने भाई बहनों तक जूम के जरिए बांट सकूं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का अनुग्रह, जिसको हम ग्रेस बोलते हैं, वो हम सब पे हुई है। अनुग्रह, ग्रेस, कृपा, दया, ये मसीही समाज में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाला शब्द है और इसकी काफी इंपॉर्टेंस भी है। मॉडर्न डेफिनेशन यदि इसको लें तो आजकल की भाषा में ग्रेस उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बहुत सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है, गुणवत्ता है, जिसके पास ऊपर नीचे तक काफी शोहरत है। लेकिन यदि हम बाइबल को देखें तो बाइबल में ग्रेस, जो अनुग्रह है, उसका एक अलग आईना नजर आता है। जो ग्रेस है, पुराने नियम में फेवर शब्द के रूप में बहुत इस्तेमाल किया गया है और इसको ग्रीक शब्द काइरस और हिब्रू शब्द खैन से लिया गया है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ग्रेस जो है वो नए नियम में ही इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसका पुराने नियम में भी इस्तेमाल किया गया है। यदि हम देखें किंग जेम्स वर्जन में, ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बार और नए टेस्टामेंट में 131 बार इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 बार और नए में 122 बार, और एनआईवी में इसको 8 बार और नए में 118 बार। मैं ये नंबर्स, आंकड़ों में आपको ना तो उलझाना चाहता हूं, ना फंसाना चाहता हूं, और ना ही इस शब्द की गरिमा को गंवाना चाहता हूं। अनुग्रह, ग्रेस, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये होता है, और जिस पे होता है उसको पता चल जाता है। ये खरीदा नहीं जा सकता, इसके लिए आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, ना किसी के जूते साफ करने पड़ते हैं, ना हाथ उठाना पड़ता है, ये बस हो जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार कि आप चाहे मूवी देख लो, ग्रंथ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, ये जिसको हुआ उसी को ही एक्सपीरियंस, वो चाहे माँ बाप का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, जिससे प्यार होता है वो आपको पता है। ये ग्रेस तब आती है जब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इस चीज के काबिल नहीं। कृपा, ग्रेस, अनुग्रह उस समय जब सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, हो सकता है अपने भी हमसे दूर होने जा रहे हैं, शायद एक दिन भी और गुजर नहीं पा रहा है, मौत और सांस के बीच में शायद एक सांस अटकी हो। हम अपने लिए तो क्या, दूसरों पे भी बोझ बनता नजर आ रहा है। टूटा हृदय, व्याकुल मन, बुझा हुआ चेहरा और हर तरफ अंधेरा। और अचानक परमेश्वर का सांस हम पे आता है, और जब परमेश्वर का सांस हमें स्पर्श करता है तो दिल की धड़कन एक बार फिर से चलनी शुरू हो जाती है, तिनके को सहारा मिल जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको कह रहा है, उठ, कहां तुझे जाना है, कहां तुझे पहुंचना है, मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरी आशा हूं, मैं तेरा कल हूं, मैं तेरा आज हूं। ये है अनुग्रह, ग्रेस। ये तब आती है जब हम हताश,
और निराश होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का वचन समाप्त नहीं, शुरू होता है। तो शुरू करने से पहले आइए हम चलते हैं पवित्र बाइबल में, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा सच्चाई की किताब है जिसमें से हम सब कुछ मालूम हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि ग्रेस जेनेसिस से शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए हम पढ़ेंगे जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और इसको 5 से लेकर 8 तक। ग्लासेस और ये मेरी वाइफ की ग्लासेस है, बाय द वे। पंजाबी में पढ़ दूं? नहीं पढ़ते। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के 2 रूप नजर आते हैं। काफी डरावना सीन है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को कभी बोलते हैं कि मैं पछताया हूं तेरे को जन्म देके। यही बात बाइबल में यहोवा कह रहा है कि जिस इंसान को उसने प्यार से बनाया था, परमेश्वर को इतना दुख है उसके बनाने पर, वो कहता है कि इसको मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके पैरेलल यदि देखें, 8 लोगों पर, नोआ और उसके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जो परमेश्वर के एक नम्र हृदय को भी दिखाता है। 8 लोगों पर अनुग्रह हो गया। इससे पहले कि हम अनुग्रह की बारे में बात करें कि क्यों हुआ, किस पे हुआ, कैसे होता है, मैं ये बात को पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूं कि जो टेक्स्ट होता है, शब्द जो बाइबल में होता है, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट अपनी महत्ता, अपनी इंपॉर्टेंस और अपना वजूद गंवा देता है। बहुत बार क्या होता है कि हम बिना जाने कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट के इसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट का इस्तेमाल बिना अर्थ, काल, परिस्थिति, समय, हालात, विषय को जाने बगैर यदि करते हैं तो हम खुद तो अंधेरे में जाते ही, हम दूसरों को भी अंधेरे में डाल देते हैं। मैंने चर्च मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में, छोटे छोटे इवेंट्स में, रिश्तों में, दोस्तों में, परिवारों में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब विचारों की गर्मी होती है, तो हम बाइबल की आयतों को, वर्सेस को, स्क्रिप्चर को लोगों के मुंह पर मारते हैं। सिर्फ एक पर्पस होता है कि हमने ये बहस जीतनी है और ये साबित करना है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सच है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल किसी को गलत या सही साबित नहीं, ये तो एक जीवन बदलने का तरीका है। हो सकता है कि हमें अभी भी अनुग्रह की कमी है। और तो और कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना सुनते हैं, तो कई बार हम प्रार्थना जब सुन रहे होते हैं तो उसमें प्रार्थना कम डांट, गुस्सा, बदला, भेदभाव, ताड़ना, ताने ऐसे सुनने को मिलते हैं। हो सकता है कि हम में अभी भी कमी है इस चीज की। इसी तरीके से चर्च मिनिस्ट्रीज, जब बहुत बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स हैं या बहुत
बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कई बार क्या करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, और वो इतने बड़े, उनकी मिनिस्ट्री। देखिए, यदि कोई बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़ी संस्था है, वो एक दिन में तो खड़ी हो नहीं गई। परमेश्वर का अनुग्रह उन पे हुआ है, वो आज काम कर रहे हैं। कई बार हम 10-20 लोगों को इकट्ठा करने में भी असमर्थ हैं। और यदि, क्योंकि हर एक की सेवा अलग है, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि हर एक की सेवा, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब 5,000 लोग खाना खा के गए बड़ी भीड़ के रूप में, बाइबल में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि किसी ने किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया होगा। लेकिन 12 चेले, जो एक बहुत ही छोटा ग्रुप था, उसमें से 11 ने ये दुनिया बदल के रख दी। इसी को बोलते हैं छोटा ग्रुप की इंपॉर्टेंस। सो जो सेवा आपको चाहे छोटे ग्रुप में दी गई है या बड़े ग्रुप में, उसके बारे में ये आपका प्रभु का अनुग्रह है कि आप उस सेवा में लगे हुए। सो नोआ जो था, उस पर क्यों अनुग्रह हुआ? यदि वचन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता गया, वैसे वैसे पाप बढ़ता गया। तो जब पाप बढ़ रहा था, ये जो फेजेस हैं, बाइबल को डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है। क्रिएशन से लेकर जो आदम जब पाप में गिरता है, उसको एक इनोसेंट पीरियड बोलते हैं। पंजाबी में मस्त मौला जैसे, कोई फिक्र नहीं। इसी के बाद आदम का पाप में गिरने से लेके प्रलय तक, जल प्रलय तक, एक कॉन्शियस पीरियड बोलते हैं, जिसमें आंख खुल जाती है। हम सब वो करते हैं जो दिल में आता है, मनमानी करते हैं, जो अच्छा लगा वो किया। नाच, रंग, झूठ, मारपीट, ठट्ठा, नशा, ये सब जब कर रहे थे कॉन्शियस फेज में, नोहा ने बिल्कुल वो नहीं किया, क्योंकि वो सारी दुनिया से अलग था। आज भी यदि उस समय को आज के समय से यदि तुलना करें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आजकल आई डोंट केयर का जमाना है, हम किसी की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम वो बोलते हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं वो जो सभी बोल रहे हैं। हम वो पहनते हैं जो सभी पहन रहे हैं। हम वहां पे चलते हैं जो सभी चलते हैं। ऐसे जीते हैं जैसे सभी जीते हैं। वैसे पीते हैं जैसे सभी पीते हैं। और मैं वहां जाता हूं जहां सभी जा रहे हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नोआ ने ऐसे नहीं किया। उसने सोसाइटी में नहीं फिट किया, क्योंकि उसको ये पता था कि उसको बनाने वाला परमेश्वर है, लोग नहीं। हम भूल जाते हैं कि हम जिस सोसाइटी में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोसाइटी ने हमें नहीं बनाया। हमें बनाने वाला सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो जब 8 लोगों पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, ऐसी बहुत सी कहानियां बाइबल में है जिससे पता चलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह लोगों पे जब आता है तो क्या होता है। हमने बहुत सी, जैसे आदम, हेगार, नोआ, अब्राहम, जेकब, जोसेफ, मोसेस, डेविड, एस्टर, जैक, पॉल, इनकी कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिससे अनुग्रह का शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। यूहन्ना 4 में यदि हम पढ़ें, सामरी औरत जो कुएं पर पानी लेने आई थी, वो जीवन का पानी लेके चली गई, उस पर अनुग्रह हो गया था। परमेश्वर का चेला पतरस, जिसने 3 बार यीशु का इनकार पब्लिकली किया था, वही यूहन्ना और वही पतरस जॉन 21 में, यूहन्ना के 21 बात में, उसने 3 बार परमेश्वर का इकरार किया और यीशु ने उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को खाना खिला। इसी तरह हम उस कहानी को भी जानते हैं, जब वेश्या को
लोग पत्थर से मार देने लगे थे, लेकिन एक भी पत्थर उसके शरीर पर नहीं पड़ा। यीशु का अनुग्रह उसी समय वहां पे हो गया था। और तो और हम जानते हैं कि प्रभु जब सूली पे लटके हुए थे, इतनी भीड़ में सिर्फ एक प्रोफेशनल किलर जो था, अपराधी जो था, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह पाके चला गया। हम कहां पे खड़े? 8 लोगों के उस प्रलय में जो ये परमेश्वर के पीछे चले थे, उन पर अनुग्रह। जब अनुग्रह आता है तो एक जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी का मकसद बदल जाता है। जॉन 1:12 में देखिए तो जिस पे अनुग्रह आता है उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। रोमियो 5 में लिखा है कि जिस पर अनुग्रह होता है उसमें प्रभु के सामने एक अलग स्थान और एक अलग ठिकाना बन जाता है। और कुरिन्थियों 2:12 में दुनिया के सामने हमारा स्थान, हमारी पहचान एक अलग बन जाती है। जीवन में पवित्रता आ जाती है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, सेवा करने का तरीका बदल जाता है, मुश्किल और परीक्षा में खड़े होने का तरीका बदल जाता है, और मौत का डर भी नहीं रहता। मौत का डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम अनुग्रह की आशा में जीते हैं, न्याय की नहीं। अनुग्रह का एक खास, एक स्पेशल विंडो होता है, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल जिसमें आकाश का झरोखा खुलता है और रहम का, दया का, अनुग्रह का प्रताप हमें छूता है, जो हमारे रोए रोए खड़े कर देता है। और इस पल को कभी खो मत देना, इस अवसर को खो ना देना, क्योंकि ये बार बार नहीं आता। ये आपसे कुछ कह रहा है। बाइबल में भी लिखा है, जब आप प्रभु की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत कर देना। गुड न्यूज ये है कि अनुग्रह में चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है जिसमें वो कह रहा है कि ये दिन तुम्हारा दिन है, ये पल तुम्हारा पल है, ये शक्ति, ये ताकत तुम्हारे लिए है। कल का इंतजार मत करना। मानसिक कमजोरी, शारीरिक बीमारी आपकी दूर होने जा रही है यीशु के अनुग्रह में। नई स्ट्रेंथ, नई ताकत आने वाली है यीशु के अनुग्रह में। परिवारों के रिश्ते और दूरियां खत्म होने वाली हैं यीशु के अनुग्रह में। गलतफहमी दूर हो जाएगी यीशु के अनुग्रह में। ड्रीम जॉब हो सकता है कि आपका दरवाजा खटखटा रही है यीशु के अनुग्रह में। नया घर शायद हो सकता है आपका इंतजार कर रहा है यीशु के अनुग्रह में। नशे की आदत, स्मोकिंग की आदत, एडिक्शन हो सकता है, अडल्ट्री की एडिक्शन खत्म होने जा रही है यीशु के अनुग्रह में। कमजोर दिल धैर्यवान होने जा रहे हैं यीशु के अनुग्रह में। बंद हाथ जो कभी देने के लिए नहीं खुले, आज वो खुलने वाले हैं यीशु के अनुग्रह में। निराशा आशा में बदलने जा रही है यीशु के अनुग्रह में, और अंधेरा रोशनी में बदलने जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के अनुग्रह में। ये है ग्रेस, ये है पावर ऑफ द ग्रेस, और जिस पे होती है उसका जीवन बदल जाता है। और ग्रेस सिर्फ यीशु के लहू में है और किस में नहीं। भाई और बहनों, हो सकता है कि हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पे हो जिस पे हम सोच रहे हो कि हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं है। परमेश्वर को समर्पित कीजिए, अनुग्रह हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम और फोर्ब्स मैगजीन में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में जब मैं पढ़ रहा था तो वो लिखा था कि हीरो हॉर्सेस, ये उन घोड़ों की कहानी थी जब 1900 सदी में प्लेग की बीमारी इतनी फैल रही थी कि साइंटिस्ट के पास उसको बचाने के लिए कोई भी साधन या दवाई नहीं थी। तो तरह तरह के आविष्कार किए जा रहे थे कि इस बीमारी से बचने के लिए कोई नई दवाई तैयार की जाए। हजारों लोगों की, जैसे अभी कोविड में लोग मर गए थे, वैसे प्लेग से लोग काफी मर रहे थे, लेकिन
उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस होता है कि बीमारी वाले कीटाणु किसी पशु के शरीर में जब हम देते हैं तो उससे वो एंटीटॉक्सिन बनते हैं, और एंटीटॉक्सिन से हम वो सीरम निकाल के थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1890 में क्या हुआ था कि एमिल वॉन बेयरिंग ने एक सीरम की आविष्कार किया जो घोड़ों में पाया जाता था। और मैं बहुत से घोड़ों की कहानी पढ़ रहा था, और एक घोड़े का नंबर था 111, जो कि सिर्फ $215 में तब खरीदा गया था। और जब आप उसका ब्लड लेके घोड़े का इंसान में उसका सीरम देते हो तो वो इंसान बच जाता था। ये थी रेवोल्यूशन, ये था आविष्कार। और उस घोड़े को 9 बार ब्लीड किया गया, 9 बार उसका ब्लड निकाला गया, और उससे हजारों लोग बचाए गए। इस तरीके से कई घोड़े मरे और उन्होंने लोगों को जान बचाई। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे को ये बात याद आई, जब इंसान, मनुष्य पाप की बीमारी से मर रहा था, कोई इलाज, कोई सोर्स, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, तब ठीक उसी समय यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और हमारा हीरो हेवन में है। हम जानते हैं कि उसके ब्लड से हम बच गए हैं। हम जानते हैं कि उसके ब्लड में अनुग्रह है, उसके ब्लड में अनुग्रह, शांति है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर होता रहे, और परमेश्वर के लोग बोले आमीन।